This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And in today's session, we are focusing on two very important formations of English language. In yesterday's session, we discussed eight very, very important sessions which you have been using since your school life. हमने कल के सेशन में 8 वेरिएशंस को फोकस किया था। हमने प्रेजेंट के 4 टेंसेस, पास्ट के 4 टेंसेस को टारगेट किया था, और आज के सेशन के अंदर हम और कुछ फॉर्मेशंस को टारगेट करने जा रहे हैं। दे आर कॉमनली इन यूज, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन I will give you an assignment which you have to follow for the next 5 days. सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। सबसे पहली फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, बात को समझिएगा। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपको मेन वर्ब नजर आएगा। अगर नजर आएगा तो वो लाजमी तौर पर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। आप मॉडल वर्ब्स के बाद कभी एस और ईएस फॉर्म नहीं लिख सकते। आप मॉडल वर्ब्स के बाद सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मॉडल वर्ब्स के फौरन बाद वर्ब आईएनजी नहीं लिख सकते। आप मॉडल वर्ब्स के फौरन बाद थर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते। अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और जब मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? ये बात तमाम सिंपल। स्टूडेंट्स के जहन, सिंपल सिचुएशन। और ये जो फॉर्मेशन है ये जनरली कौन से वक्त की बात करती है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट। प्रेजेंट। ऐसा नहीं प्रेजेंट। होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट के लिए कोई और अलग फॉर्मेशन आए और फ्यूचर के लिए कोई अलग फॉर्मेशन आए। एक ही बात होगी, ही शुड स्पीक इंग्लिश। यही फॉर्मेशन प्रेजेंट को भी जाहिर करेगी, यही फॉर्मेशन फ्यूचर की भी बात करेगी। उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये प्रेजेंट की मीनिंग भी दे रहा है आपको और फ्यूचर मीनिंग भी दे रहा है। तुम्हें कल आना चाहिए। देखो, हो गया फ्यूचर। तुम्हें कल आना चाहिए, यू शुड कम। देखो फॉर्मेशन तो वही रही ना, यू शुड कम टुमारो। तुम्हें रोज आना चाहिए, ये प्रेजेंट की मीनिंग दे रहा है, यू शुड कम एवरी डे। यू शुड कम एवरी डे। अच्छा, अब आइए, जितने भी मॉडल्स हैं मैं वो लगा रहा हूं। शुड बराबर है ऑट टू के, ये पहली दफा सुना है आपने। शुड इज इक्वल टू ऑट टू। लेकिन बेटा ये फॉर्मल है और लेस यूजुअल है। ये यानी कि इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन काबिलियत कोई चीज होती है, जब आप लैंग्वेज क्लास का हिस्सा बनते हैं तो आपकी नॉलेज में हर चीज आ जानी चाहिए कि शुड का जुड़वा भाई भी है ऑट टू। और इसके बाद भी देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ही ऑट टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन। वो लंदन में रहता है, अच्छा माशाल्लाह। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब बताओ इस अब ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक है। अब बताओ इस जुमले की मीनिंग्स क्या होगी? वो लंदन में रहता है, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए। नहीं, वो तो हो गया ना स्ट्रॉन्गर ओके। ऑब्लिगेशन। ये तो स्ट्रॉन्गर, वो लाजमी इंग्लिश बोलता होगा। ये चीज वो लाजमन इंग्लिश बोलता होगा, लॉजिक। अच्छा, अब यहां पर ये बात हो रही, ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रही है। ये प्रेजेंट की बात कर रही है। अब अगर मैं ये कहूं, ही हैज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, ही हैज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुमारो। उसकी कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मैंने लिखा वो कल लाजमन आएगा। अब मैं मस्ट नहीं लिख सकता, फ्यूचर की बात हो रही है। अब मैं क्या लिखूंगा? ही विल डेफिनेटली।
he will definitely come tomorrow। ये लॉजिक है भाई, मीटिंग है, वो सीईओ है और वो उसके बगैर तो मीटिंग होगी नहीं। तो आपको एक मैंने देखे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस फॉर्मेशन के अंदर हर मॉडल प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। अब यहां पर ये जो मस्ट था, ये सिर्फ कौन से वक्त की बात कर रहा है? प्रेजेंट। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर आपको विल लगाना पड़ेगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, प्रेजेंट की बात भी करेगा, फ्यूचर की बात भी करेगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। मैं आपको मैं कल आ सकता हूँ, आई कैन कम टुमारो। मैं आज भी आ सकता, आई कैन कम टुडे, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बातें कर रहा है। ही मे स्पीक इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोलता हो। मैं एक सेंटेंस आपके लिए और लिख रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ही मे कॉल सारा एवरी डे, मतलब बताओ जुमले का। हो मतलब सकता है वो सारा को रोज कॉल करता हो। प्रेजेंट की बात हो रही है, यस। पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट है। मैं यही जुमला दोबारा चिपका रहा हूं। अब देखें, एवरीडे की जगह पर मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? ही मे कॉल सारा टुमारो। अब सर की बात पे यकीन आ गया कि एक ही फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगी। ही मे कॉल सारा एवरी डे, ही मे कॉल सारा टुमारो। अगर आपने ये कहा ही मे कॉल सारा एवरी डे, वो शायद सारा को रोज फोन करता है, वो शायद कल सारा को फोन करेगा। बात पॉसिबिलिटी की हो रही है, एक प्रेजेंट है एक फ्यूचर है। कैसे पता चला? एडवर्ब की मदद से। वरना सर ने आपको एक बात समझा दी है बुनियादी, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर सकती है। लेकिन इसमें बीच में हमें एक बात पता चली कि मस्ट के नखरे हैं। मस्ट कहता है सॉरी भाई, मैं फ्यूचर में नहीं जाऊंगा, विल को ले जाओ। हमने वो बात आपके मेमोरी में डाल दी है। वो कल लाजमन क्लास लेगी, शी विल डेफिनेटली टेक क्लास टुमारो। इसमें डेफिनेटली का वर्ड इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि ये लॉजिक अप्लाई हो रही है यहाँ। शी विल डेफिनेटली इनवाइट अस, वो लाजमन हमें दावत देगी, क्योंकि उसकी पार्टी में काम तो हम ही करेंगे ना, और तो कोई नहीं करेगा। ही माइट और कुड स्पीक इंग्लिश, ये भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो बोलेगा, देख लेना। You will definitely start speaking English after a month. After 2, 3, 4 weeks, you will definitely start speaking English. ये मेरा यकीन है। ठीक है ना? जो इंसान का यकीन होता है वो हकीकत में बदल जाता है, बस कि आप उसके लिए मेहनत करें। ठीक है, चलिए अब आप देखें, जितने भी मॉडल्स अभी तक मैंने आपके सामने रखे, ये सब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और कितने मॉडल्स आ गया? आप शुड आ गया, ऑट टू आ गया, मस्ट आ गया, मस्ट के बाद कैन आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, कुड आ गया। अच्छा, कुछ लोग कुड के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे जरा मेरी विनती है कि वो ऐसी बातें ना करें। अब आप देखें, यहाँ पर ये विल भी आपका मॉडल वर्ब है, ये सब मॉडल वर्ब है। और देखिए, मॉडल वर्ब के बाद हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है। यहाँ पर एस और यस फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और दो मॉडल एक साथ नहीं आते। मैंने ये भी देखा है, देखो जुमला सुनना, वो शायद कल आएगी, तो बच्चे विल भी लगाते हैं और मे भी लगाते हैं। वो शायद कल आएगी, शी विल मे कम टुमारो। सर विल फ्यूचर में शायद, सॉरी, ऐसे मॉडल मॉडल दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप मे लगा दें या विल लगा लीजिए। ठीक है, बस एक सिचुएशन ऐसी है, दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद अगर आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई तो वो पास्ट की बात कर देंगे। देखें, व्हेन आई वाज 16 आई कुड रन फास्ट, लेकिन उसकी भी शर्त है। शर्त यह है कि आपको पहले एक पास्ट का जुमला चिपकाना पड़ेगा, तो वो आपको पास्ट की मीनिंग्स देगा। वरना आप ऐसे नहीं कह सकते मैं तेज भाग सकता था, तो आगे पीछे कोई पास्ट की बात तो करे ना भाई। When I was 16 I could run fast. When she was in London she could speak English. She would speak English fluently. would का मतलब होता है किया करता था। When I was in London I would speak English fluently. जब मैं लंदन में था मैं रवानी के साथ इंग्लिश बोला करता था।
When I was in Pakistan, I could talk to Sara. जब मैं पाकिस्तान में मैं सारा से बात कर सकता था. अब जब भी फोन करो उसके अब्बा उठाते हैं, कौन बात कर रहा है, फिर मैं क्या बात करूं. अब लोग उल्टी सीधी बातें जो मैं कह रहा हूं करते हैं कुड को लेकर. सर कुड तो पास्ट की बात करता है. अच्छा अगला जुमला पढ़िए ना जरा. आई माइट टॉक टू सारा, आई कुड टॉक टू सारा. बताओ इस जुमले का मतलब क्या है. आगे मैंने लिखा भी है पॉसिबिलिटी. मैं शायद सारा मैं से सारा बात से कर बात सकता हूँ. देखो मैं शायद मैं ये ऑब्वियसली ये फ्यूचर होगा. मैं शायद सारा से बात करूं. देखो ठीक है वो तुमसे बात नहीं करी, मैं हो सकता है मेरी बात हो उससे, मैं हो सकता है सारा से बात करूं तो मैं उसे समझाऊंगा. देखो ऐसा नहीं करते. आई कुड टॉक टू सारा, आई माइट टॉक टू सारा. पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इम्कानात की. कौन कह रहा है कि कुड पास्ट की बात कर रहा है, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है. इफ आई वर इन पाकिस्तान, ये भी देखो ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये कंडीशनल टाइप 2 है. इफ आई वर इन पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान में होता, जो कि मैं नहीं हूं, आजकल मैं दुबई में हूं. आई कुड टॉक टू सारा, तो मैं सारा से बात कर सकता. प्रेजेंट की बात कर रहा हूं जो कि मैं नहीं कर सकता. ये इमेजिनरी सिचुएशन है. यहां पर भी कुड बात कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर की. तो ये बात जहन से निकाल दो. कुड पास्ट की बात करता है, कुड प्रेजेंट की बात भी कर सकता है, पास्ट की बात भी कर सकता है, फ्यूचर की बात भी कर सकता है. डिपेंड्स ऑन द यूसेज. दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से वो पास्ट की बात कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप उससे पहले कोई पास्ट टाइम रेफरेंस दे दें. लेकिन आप नेगेटिव नहीं बना सकते, आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, सिर्फ अफर्मेटिव बना सकते हैं. नखरे हैं भाई मॉडल वर्ब्स के, क्या करें. गॉट इट. आ गई बात समझ. चले आगे. सर हम शेल किन कंडीशन में यूज करते हैं शेल? तो तेल के डब्बे रह गए बेटा, शेल के पेट्रोल पंप रह गए, तेल के डब्बे रह गए. शेल फौत हो गया है, ओल्ड फैशनड हो गया है. लेकिन फिर भी अगर आप आज के इस दौर में इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ पेशकश के लिए कर लीजिए. जैसे ऑफर के लिए, शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, आपके लिए कॉफी बना दूं. श्योर. नेकी और पूछ पूछ, इट गोज विदाउट आस्किंग. शेल आई मेक कॉफी फॉर यू. याद रखें कोई मेहमान घर में आए. वो तो यार याद ही नहीं था। शेल आई, शेल वी मूव. और एक और भी है, शेल वी मूव, चले. शेल वी मूव, शेल वी, ओके. चले. बस ये दो जुमले हैं जो अब रह गए शेल के. वरना आपको शेल अपने जो पुराने आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना, वहां मिल जाएगा. वहां मिल जाएगा आपको ये शेल, और कहीं नहीं मिलेगा अब आपको. तो शेल को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये हमारे दादाजी के दौर का है. ठीक है ना. चलें. अब आ जाइए, आपके सामने एक और फॉर्मेशन आ रही है. मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब. आज की ये आखिरी फॉर्मेशन है और ये चौथी फॉर्मेशन है. आप अब तक 3 फॉर्मेशंस पढ़ चुके हैं. आइए हम इन तीनों फॉर्मेशन पे एक एक सेंटेंस पहले लिख कर देखते हैं. मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा, मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिख रहा हूं आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो. देखिए पहली फॉर्मेशन को मैंने फॉलो किया. मैंने लिखा इट मे बी रेनिंग एट द मोमेंट, शायद इस वक्त बारिश हो रही है. मैं दूसरी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए एक जुमला लिख रहा हूं. इट मे हैव रेन्ड. इट मे हैव, देखो अब इट की वजह से हैज नहीं आएगा. मे के बाद ये जो हैव है ये फिक्स है, इसमें आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे. इट मे हैव रेन्ड यस्टरडे, शायद कल बारिश हुई थी. मैं तीसरी फॉर्मेशन भी फॉलो करते हुए लिख रहा हूं. इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, शायद सुबह से बारिश हो रही है. इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. और जो पहली फॉर्मेशन थी वो भी इसी के साथ लिख दूं तो आपका पूरा 4 का सेट हो जाएगा. मॉडल की बस यही 4 फॉर्मेशन हैं. इट मे रेन हियर एवरी वीक. मे रेन, मे बी रेनिंग, मे हैव रेन, मे हैव बीन रेनिंग. अच्छा मे के अंदर सारी पॉसिबिलिटी है. सर क्या इसी तरह से शुड के अंदर भी ये चारों सेंटेंसेस बन सकते हैं? बनाकर देखने पड़ेंगे. आइए, मैंने लिखा ही शुड कम एवरी डे. ही शुड टेक क्लास कर लेते हैं. ही शुड टेक क्लास एवरी डे.
इसका प्रोग्रेसिव बन सकता है, मैं बना देता हूं आपके इसरार पर, लेकिन मैं इसका प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल नहीं करता। ही शुड बी टेकिंग क्लास एट द मोमेंट, बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब जरा मुझे इसकी एक और फॉर्मेशन, तीसरी फॉर्मेशन बन सकती है इससे, ट्राई करो, ट्राई करो। He should have. He should have taken class yesterday, उसे कल क्लास लेनी चाहिए थी। चौथी वेरिएशन बन सकती है, मैंने देखी नहीं है, मैंने नहीं देखी भाई साहब, अब मैंने नहीं देखी, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप बनाना चाहे बना लें, हमने नहीं देखी। ही शुड हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर 5 years, उसे 5 साल से क्लास लेते हुए होना चाहिए, है भाई? अजीब सी बात हो गई ना। मस्ट, अच्छा ये मस्ट ही ये मस्ट है आपका कौन सा? ये मस्ट है आपका प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का मस्ट है, और ये बात कर रहा है ऑब्लिगेशन की। तो जरा देखें क्या इसका प्रोग्रेसिव बन सकता है, चेक करें, ट्राई करें। उसे लाजमन क्लास लेते हुए होना चाहिए, बन सकता है, लेकिन इसका पास्ट, सॉरी वो बोल नहीं है। अब आप देख रहे हैं नखरे बढ़ते जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के। मस्ट ने कहा सॉरी, मेरा मस्ट हैव से नहीं बनेगा वो। अच्छा अगर मैं लॉजिक में ले जाऊं, अब जरा ये लॉजिक है, ही मस्ट टेक क्लास एवरी डे। ये लॉजिक क्यों मैंने बनाई इसको? ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन। अब बताओ आगे जो जुमला लिखा है उसका मतलब क्या है? ही मस्ट टेक क्लास एवरी डे, बताओ, मतलब बताओ। वो यकीनन हर रोज क्लास लेता हो। ये चीज लेता है। अब इसका नेगेटिव बनाकर दिखाओ, सिचुएशन में दे रहा हूं, ही नेवर गेट्स पोजीशन, वो कभी पोजीशन लेता ही नहीं है। He must not This must not take classes. class every day. बस याद रखिएगा, इसका नेगेटिव कांट से बनता है, ही कांट टेक क्लास एवरी डे, वो लाजमन रोजाना क्लास नहीं लेता होगा। आई बात समझ? अगर मैं यहां पर इसका नेगेटिव लिखूं, नेगेटिव इसका मुमकिन है, आप बना सकते हैं, ही मस्टंट स्मोक, इसका मतलब क्या है? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, उसे हरगिज सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ही मस्टंट स्मोक हियर, अस्पताल में खड़ा हुआ कहेगा भाई बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं कहा सिगरेट पी लो ही, तो अंकल आए, एक्सक्यूज मी, ही मस्टंट स्मोक हियर। अरे अंकल जाओ ना, वैसी टेंशन है, आप और टेंशन दे रहे हो। ही मस्टंट स्मोक हियर, मस्ट का नेगेटिव बनाइए, बन सकता है लेकिन वो ऑब्लिगेशन में है, लेकिन लॉजिक में नहीं बन सकता। सर पास्ट बना सकते हैं, देखो ट्राई करो। ही ऑलवेज गॉट पोजिशंस, और गॉट पोजिशन, वो हमेशा पोजिशन लिया करता था। ही मस्ट हैव टेकन क्लास एवरी डे, वो लाजमन रोजाना क्लास लेता होगा, पास्ट की बात है। ही नेवर गॉट पोजिशन, तो उसने गवाही कभी पोजीशन ली नहीं, लॉजिक बता रही है, ही कांट हैव टेकन क्लास एवरी डे। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपके सामने शुड और मस्ट की सारी कहानियों की फॉर्मेशंस रख दी, ये वक्त के साथ साथ आपको याद हो जाएंगी। जब आप कल को रजिस्टर खोलेंगे ना, जब आप जाएंगे लेवल 2 के अंदर, जब आप मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं, आप जब लेवल 2 में जाकर मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, आप कहेंगे लो सर ने तो हमें बचपन में बताया था कि मे की का चारों फॉर्मेशंस हो सकती हैं, शुड की 3 वेरिएशंस है, मस्ट की 3 है, मस्ट के अंदर ये मसला है। आइए एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आपके लिए।
इस सेंटेंस की मीनिंग्स बताइएगा। ही ड्राइव्स अ कार, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? वो गाड़ी चलाता है। इसको चल रहा है। चलाता है बेटा। आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। और गाड़ी चलाता है। सिंपल, वो गाड़ी चलाता है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मॉडल में बनाइए। वो शायद गाड़ी चलाता है। He may drive a car. एस लगेगा ना? He No, may sir. drive a car. Drive. Drive He a may car. drive a car. He He may- may drive a car. वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसे ही। मैं चाह रहा हूं कि अब आप इन्हीं दो सेंटेंसेस को प्रोग्रेसिव में लेके चलें। तो ही ड्राइव्स क्या हो जाएगा? He is driving. He is driving a car. ही इज ड्राइविंग अ कार। Funny. ड्राइविंग अ कार। अच्छा, इसको प्रोग्रेसिव में लेके चलिए। He may be driving the car. ही मे He बी may be driving. ड्राइविंग, ही मे बी ड्राइविंग अ कार। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फोन कर रही हैं असलम को, यार असलम फोन नहीं उठा रहा है, शायद गाड़ी चला रहा हो। ही मे बी ड्राइविंग अ कार राइट नाउ। आई बात समझ? सिचुएशन क्लियर हुई? ही मे बी ड्राइविंग अ कार राइट नाउ। अब आपने फोन किया असलम को, असलम की बेगम ने उठा लिया। असलम से बात कराओ। आप कौन? तुम बात कराओ। आप, ही इज ड्राइविंग अ कार एट द मोमेंट। असलम आपका ड्राइवर है, लेकिन फोन उसकी बेगम ने उठाया। ही इज ड्राइविंग अ कार एट द मोमेंट। तुम कहाँ गाड़ी लेके गए हो? वो आज हमारी शादी की सालगिरह थी, तो मैं अपनी बेगम को ये यहाँ तक सीव्यू लेकर आया हूँ। अच्छा, तो पहले बता देते, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती। चलो, मैं तुम्हें कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, एंजॉय योरसेल्फ। ऐसे लोग आजकल नहीं मिलते आप। ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार एवरी डे। वो रोजाना गाड़ी चलाता है। वो शायद रोज गाड़ी चलाता है। ही मे ड्राइव अ कार एवरी डे, वो करीम में है शायद। he may he drives a car, he may drive a car every day। अब मैं चाह रहा हूं कि उसने शायद गाड़ी चलाई है, उसके पास, मैंने उसका लाइसेंस देखा था। he has, perfect, he has driven a car before। वो पहले भी गाड़ी चला चुका है। अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप इसको मॉडल वर्ब में ले जाइए। क्या बनेगा? कोई गलती है? कोई गलती है? May have. May have. May have. He may have, he may have a car। अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको प्रोग्रेसिव में ले जाइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, he is driving a car, he may be driving a car। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको प्रोग्रेसिव में ले जाए। वो काफी अरसे से गाड़ी चला रहा है। he has been driving a car for a long time, for a long time। अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप इसका मॉडल वर्ब, इसको मॉडल वर्ब में ले जाइए। लेके जाइए। He may have been He driving a may. car for a long He time. may have been। अब आप जरा अपनी आंखें खोलें और देखें आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। आपने पहले टेंसेस के 4 फॉर्मेशंस अपने पास नोट करी कि आपने प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस लिख दिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और उसके बाद आपने उसी सिचुएशन में मॉडल्स को भी अपने पास नोट कर लिया। मॉडल्स भी आपको सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग्स देते हैं। आपके कभी आप उर्दू भूल जाए तो आप इसकी उर्दू कभी नहीं भूल सकते। ही ड्राइव्स अ कार एवरी डे, बस शायद भाई को बीच में ले आइए। शायद, वो शायद गाड़ी चलाता है रोज। वो गाड़ी चला रहा है, वो शायद इस वक्त गाड़ी चला रहा है। ही हैज ड्रिवन अ कार बिफोर, ही मे हैव ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने शायद पहले भी गाड़ी चलाई है। आ गई बात समझ? अब इन सारी बातों को हम अगर पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखें क्या होगा। ही ड्राइव्स अ कार, ड्राइव की सेकंड फॉर्म आप क्या लगाएंगे? He Drove drove ही ड्रोव अ yesterday. कार लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, लास्ट वीक। उसने पिछले हफ्ते गाड़ी चलाई थी।
अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप इसका पास्ट बनाइए। ही मे ड्राइव अ कार लास्ट वीक। सही है, कोई गलती तो नहीं है? ही मे ड्राइव अ कार लास्ट वीक। He might मे तो अपनी जगह रहेगा, मे को छेड़ना भी नहीं, मैं बता दिया, लड़ाई हो जाएगी। may have driven. ड्रोव कर दूं, ही मे ड्रोव। No, sir. second. Driving. First Driving. form. सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो फिर थर्ड फॉर्म कर दूं, ही मे ड्रिवन। यहाँ पर He हैज may लगा, have. हैज ही है ना। जब सेकंड में आएगी तो Have. थर्ड कैसे लगती है? अब सही है, अब सही है। Have लगेगा have. लेकिन ही के साथ तो हैज लगता है ना चाचा। और may के बाद have लग. अरे अंकल, आप हैव लगाए ना भाई। ही मे हैव ड्रिवन अ कार लास्ट वीक। चले, ही मे हैव ड्रिवन अ कार लास्ट वीक। ही मे हैव ड्रिवन अ कार लास्ट वीक। याद आ गई बेटा, पुरानी बातें सारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब ही इज ड्राइविंग अ कार। अब इसको पास्ट कर दें। पास्ट करने में सिर्फ क्या करना है, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। एट दैट मोमेंट कर देते हैं, एट दैट मोमेंट। अब इसको क्या करेंगे, ही, अब इसको एट दैट मोमेंट कर रहा हूं मैं, बताइए। और बाकी तब्दीली बताइए आप लोग, मॉडल में कैसे तब्दीली करेंगे। ही मे बी ड्राइविंग, इसको मैं क्या करूं? है कोई जहीन बच्चा? Sir, it may have driven a car. प्रोग्रेसिव है May बेटा। have, आगे। may have been, और दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास मॉडल वर्ब्स में। ही मे हैव बीन ड्राइविंग अ कार एट दैट मोमेंट। वो शायद उस वक्त गाड़ी चला रहा था। He was driving a car at that moment. He has driven a car. He had driven a car when he got an accident. When you came कर देते हैं सिंपल। अब बताइए नीचे में क्या तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं होगी सर। कोई तब्दीली नहीं आएगी। He may have driven a car when you came. He has been driving a car for a long time. Had been। नीचे वाले सेंटेंस में क्या तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आप, सवाल एक उठ रहा है, सर एक बात देखिएगा, ये देखें, इधर देखिएगा, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, क्या मैंने तीनों सेंटेंसेस सेम लिख दिए? यस सर। अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये क्या मीनिंग जनरेट कर रहा है? तो बेटा ये आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि क्या मीनिंग्स ये आपको जनरेट कर रहा है। क्योंकि मॉडल्स में हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मेशंस ही हैं, वही 4 फॉर्मेशंस आपको सारी मीनिंग्स जनरेट कर देती हैं। जैसे मैंने आपको एडवर्ब सिखाए, बिफोर लगेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली मीनिंग्स देगा, लास्ट वीक लगेगा तो वो आपको पास्ट सिंपल वाली मीनिंग देगा, जब आपने देखा व्हेन यू केम लिखा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट वाली मीनिंग देगा। आई बात समझ? मैंने आपको यस एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स मैंने आपको सिखाए हैं, वो एडवर्ब्स सिखाने की वजह क्या थी आपको? अब पता चला कि वो एडवर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, कि मैंने कहा था इन Yes, sir. एडवर्ब्स को याद कर लो, क्योंकि वो एडवर्ब्स आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने आपको लिख करके दिया है। अब एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा, एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं 5 दिन के लिए। अगर ये असाइनमेंट आपने लिख लिया तो आप अगले हफ्ते से आपकी जबान देखिएगा खुलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन लिखना है, देखो लिखने से ना जहन में चीजें बैठती हैं। अब आप लोग कितने सेंटेंसेस बनाएंगे? अब देखिए ये सारी सिचुएशंस आपके सामने हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, मुझे प्रेजेंट सिंपल के 5 सेंटेंसेस चाहिए। क्या मतलब सर? मतलब मुझे चाहिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर मुझे चाहिए नेगेटिव, फिर मुझे चाहिए क्वेश्चन, फिर मुझे चाहिए नेगेटिव क्वेश्चन, और फिर मुझे चाहिए क्वेश्चन विद WH वर्ड। ये हमारे शॉर्टकट्स होते हैं। मतलब सर ये देखिए, इट रेन्स,
अब मुझे इसका नेगेटिव चाहिए, इट डजंट रेन। मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए, डज इट रेन। मुझे इसका नेगेटिव क्वेश्चन चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन, डजंट इट रेन। मुझे क्वेश्चन विद WH वर्ड भी चाहिए, कोई WH वर्ड लगा लो, क्वेश्चन विद WH वर्ड। Why does it rain? When does it rain? How does it rain? कुछ भी लगा लें, why लगा लें, where लगा लें, when लगा लें, बन गए प्रेजेंट सिंपल के 5। फिर इन्हीं को आप कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 5। फिर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट भी चाहिए। पर आप तो फ्री होते जा रहे हैं, बस शुरुआत आप लोगों ने की थी, पैसे आपने जमा कराए थे कि हमें लैंग्वेज सीखनी है, तो अब जैसा कह रहा हूं वैसा करें, क्योंकि मुझे आपके दिमाग के अंदर ट्रैक्स जो बने हुए ना, जो मिटे हुए, उनको गहरा करना है, पक्का करना है। इन ट्रैक्स के बगैर आप कभी बोल नहीं सकते। अब हो गए टोटल 20 सेंटेंसेस। एक सेंटेंस मैंने दिया तो उसके 20 सेंटेंसेस बन गए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको पास्ट में ले जाएं, लेकिन देखो रोजाना एक सेंटेंस पर काम करना है, ये नहीं कि एक ही दिन बैठ के सारे छाप दिए। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर मुझे कुछ मॉडल्स में भी चाहिए, मतलब सर मॉडल्स में ज्यादा नहीं, मुख्तसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मे प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। मे, शुड, शुड का इस्तेमाल कर लें, शुड, इट शुड, शी ही शुड कम, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर मुझे इसका नेगेटिव चाहिए, बन जाएगा, ठीक है, शुडेंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर इसका क्वेश्चन चाहिए, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। BFE का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है क्वेश्चन। फिर मुझे WH वर्ड चाहिए, तो WH वर्ड भी ऐसे बनेगा, बस शुरू में WH वर्ड लग जाएगा, WH वर्ड, ठीक है। वाई शुड, अगर मैंने एक सेंटेंस अभी दिया, इट रेन्स, इट शुड रेन, इट शुडेंट रेन, शुड इट रेन, शुडेंट इट रेन, इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाइए, शुडेंट इट रेन। मॉडल्स के 5 हो गए। अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप इनको, इसी का आप मुझे पास्ट भी बनाकर दिखा दें। प्रोग्रेसिव में नहीं जा रहा, क्योंकि मॉडल्स प्रोग्रेसिव में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत कम। हाँ, बस आप इसका मुझे पास्ट दे दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, shouldn't have plus third form, फिर should plus subject plus have plus third form of verb, should plus have, shouldn't Ali have plus third form of verb। उसके बाद WH word should plus have plus third form of verb। मॉडल्स की बस ये फॉर्मेशंस चाहिए मुझे। ये मॉडल्स की कितनी हो गई आपके पास टोटल? मेरे ख्याल से 10 हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही पेज पे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। असाइनमेंट नोट कर लें आप लोग, ये असाइनमेंट आपको 5 दिन में मुकम्मल करना है। अब आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, हर रोज का एक सेंटेंस आप लोग उठाएंगे, ठीक है। और टोटल सेंटेंसेस यहाँ ऊपर इसके, ये असाइनमेंट पहले 40 है, यानी कि रोज आना 50 सेंटेंसेस लिखने हैं। 40 आप टेंसेस में लिख रहे हैं और प्लस 10 आपको मॉडल वर्ब्स के। 50 सेंटेंसेस रोज लिखने हैं और लिख करके आपको हमारे पते पर इरसाल करने हैं। पता है हमारा 03170296 209। अब सेंटेंस नोट कीजिएगा, ठीक है।
और इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपके सामने रहे। पहला सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। मुझे सिर्फ फॉर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग करवाना है। मैंने आपके सामने अभी ही लिखा है, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं वी वॉच टीवी। मुख्तसर सेंटेंस दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा वक्त ना लगे, बस आप अपनी फॉर्मेशन पे काम करें। अब ही प्लेज क्रिकेट को आप 50 वेरिएशंस में लिखेंगे ना तो आपके दिमाग की हर रग खुल जाएगी। जब दिमाग की रगें खुलेंगी ना तो फिर जबान से, दिमाग का ताल्लुक जबान से है। वो जबान जो बंद है ना, वो दिमाग की रगें आपकी कुछ बंद हुई हुई हैं, वो मैंने खुलवानी है। वी वॉच टीवी। उसके बाद मैं आपको एक और सेंटेंस दे रहा हूं, इट डिस्टर्ब्स अस, बल्कि ले लें आप, इट रेन्स हियर। इस पे सारे बन जाएंगे, इट रेन्स हियर। उसके बाद आप लिखें यू स्पीक इंग्लिश। और एक आखिरी लिखिए, दे नहीं, शी कुक्स फूड। अब आपको करना क्या है, देखें, ही प्लेज क्रिकेट, मैं प्रेजेंट सिंपल के 5 बनाने। ही प्लेज क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डजंट ही प्ले क्रिकेट, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। लिखने के बाद आप सर को नंबर पर सेंड करेंगे रोजाना का। अच्छा, ये जो सेंटेंस है कल से स्टार्ट लीजिएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जब मंडे को मुलाकात होगी ना तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, सर हमें सारी फॉर्मेशंस आ गई हैं, नाउ वी आर गुड एट फॉर्मेशंस। मैंने आपसे वादा किया था कि हम सबसे पहले हम आपकी फॉर्मेशंस पे काम करेंगे, और वही काम हम कर रहे हैं। लेकिन बेटा देखिए, इसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। अगर अब आप लिखेंगे नहीं तो आपका जहन नहीं खुलेगा, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, अब प्रोग्रेसिव बना रहा हूं, गौर से सुनना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। फिर परफेक्ट, he has played, he has not played, has he played, hasn't he played, why has he played। फिर present perfect progressive, he has been playing cricket, he has not been playing cricket, has he been playing cricket, hasn't he been playing cricket, why has he been playing cricket। He played cricket, he didn't play cricket, did he play cricket, didn't he play cricket, why did he play cricket। He was playing, he was not playing, was he playing, wasn't he playing, why was he playing। He had played cricket, he hadn't played cricket, had he played cricket, why had he played cricket। He had been playing cricket for a long time, he had not been playing cricket for a long time, had he been playing cricket for a long time, hadn't he been playing cricket for a long time, how long had he been playing cricket। He should play cricket, he should not play cricket, should he play cricket, why shouldn't he play cricket, why should he play cricket, he should have played cricket, he shouldn't have played cricket, should he have played cricket, why shouldn't he have played cricket, why should he have played cricket। 50 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोल दिए। आप पहले लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने लिखने में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर आप इंशाल्लाह बोलने की में भी कामयाबी हासिल करेंगे। और बेटा यही वो सारी वेरिएशंस है जो आपकी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती है। जुनैरा के पास शायद कोई सवाल आ रहा है। यस जुनैरा। सर आपने कहा था ये जो शुड है इसके साथ आपने मे भी लगाना है, तो बस आपने ये इधर तो नहीं। बस शुड लगा। शुड का आपको 10 मैंने मॉडल्स फॉर्मेशंस पे काम करवा रहा हूँ। शुड ऐसा है उसमें सारी वेरिएशंस आ रही हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, WH वर्ड। मे के अंदर मसले है ना, मे का क्वेश्चन नहीं बनता, तो मैंने इसलिए मे को गायब सही। कर। इसका स्क्रीनशॉट ले पहले लेंगे। आपने बोला था ना सर, आपने पहले बोला था ना कि मे को, मतलब इसी दौरान बात करते हुए, तो इसलिए मैंने पूछा। सही है, ओके। वो मे को अगर मैं दे दूंगा ना, तो वो फिर वो हमारी 5 की जो सीक्वेंस है ना, वो खराब हो जाएगी। सही। चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर, अच्छा, कुछ बच्चों के दिल में एक बात आ रही है, उनकी बात को मैं पूरा कर देता हूँ। सर कुछ तो हमें ये, हाँ मैं समझ गया, ये लो, चलो आगे चलो। मैं समझ गया क्या, क्या समझ गया भाई। ये लीजिए, अरे अभी हम आ रहे हैं, ये लीजिए। हमने नोट्स के अंदर आपको हर टेंस की वेरिएशन लिख कर दी है। आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड, मैंने इस ये वाला PDF आपको फॉरवर्ड कर दिया है। आप देखें, प्रेजेंट सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन विद WH वर्ड। जिसको लगता है कि नहीं मुझे ये वेरिएशंस नहीं आती, वो जा करके यहाँ से देख ले। ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर सिंपल भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने उस पर लिखवाया नहीं है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। अच्छा, मॉडल वर्ब्स को लाजमी रीड करना। क्यों सर? पता चलेगा कौन से मॉडल का अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में WH वर्ड बनता है। देखो, कैन का सब कुछ बनता है। देखो, कैन का अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है, नेगेटिव क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में WH वर्ड भी। अच्छा, कुड का देखो, कुड का अफर्मेटिव और नेगेटिव तो बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो उसके लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है। हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं, एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। शुड का देखें, शुड का सब कुछ बन जाएगा, मस्ट का सब कुछ बन सकता है, लेकिन मे का देखें, अफर्मेटिव और नेगेटिव बन सकता है। मे का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर ने यहाँ पर लिख कर दिया आपको। कोई आपसे पूछ ले मे का क्वेश्चन बना है, नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर सर ने लिख दिया, इज ही लाइकली टू राइट अ लेटर। माइट का अफर्मेटिव और नेगेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। विल सब कुछ बन जाएगा। मस्ट, देखो ये मस्ट ऑब्लिगेशन वाला है, जो बातें मैंने अभी बताई थी वो लिखी नहीं है। मस्ट ऑब्लिगेशन में मस्ट नॉट लगा लो, क्वेश्चन बना लो, नेगेटिव क्वेश्चन। लेकिन देखो, अगर लॉजिक की बात होगी तो शायद आ जाएगा तुम्हारे सामने कांट वाली बात। तो ये प्रोग्रेसिव आ गया, मे माइट प्रोग्रेसिव, वुड आ गया, मस्ट लॉजिक, ये देखो आ गई वही वाली बात, आ गई वही वाली बात। कांट, ही कांट बी राइटिंग अ लेटर। मस्ट का नेगेटिव लॉजिक में कांट से बनता है। तो जब भी मैंने कहा है कि इन वेरिएशंस को बैठ के, फॉर्मेशंस को बैठ के पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी क्या चीज पॉसिबल है। और एक एक्सरसाइज इसके अंदर आपको है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दे दिया था, ये आपका स्टेप 4 है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पहले करवाया था, ये स्टेप 4 है। यहाँ लिखा है शी रीड दैट बुक यस्टरडे। अच्छा, ये मैंने, पता है कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है। पूछो क्यों? खुद अंदाजा लगाओ कौन सा टेंस लगेगा, सिचुएशन कौन सी है। पहले तो मैंने या तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखकर दे दिया था या मेन वर्ब, अब मैंने दोनों को गायब कर दिया है। खुद फैसला करो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा। शी रीड दैट, हैंड रेस कर ले वो स्टूडेंट जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है। वी हैव सम टाइम, सो वी विल सॉल्व दिस। यस अफीरा, 1 2 3 4 5 आप बताएंगी। She read the book yesterday. She read the book yesterday. Next. We did not eat prawns before. बिफोर का इस्तेमाल मैंने कहा था, याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब लगा लीजिए, याद We have not eaten prawns before. सेवरल टाइम्स, ये है जरा चैलेंजिंग, देखते हैं आप बना पाती नहीं बना पाती। Several times. सेवरल टाइम्स का इस्तेमाल भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ये होगा, दे हैव बीन टू पेरिस सेवरल टाइम्स, वो काफी मर्तबा पेरिस गए हैं। नंबर 4 आप Sorry, बना, यही बना रही। बस बना देती आज का
वाटर कूलर आपको आ जाता। चल Okay. आगे। He is studying for the exam right now. He is studying for the exam right now. Correct. I have just finished my homework. I have just finished my homework. Correct. Number 6, Irfan. 6, 7, 8, 9, 10. The cat was sleeping on the couch. The cat was sleeping. The cat was sleeping. The cat was sleeping all day. Yeah, the cat is sleeping on the couch all day. याद किया था? was sleeping. पूरे दिन सो रही थी couch में. सही है, was sleeping. जी। Number 7. We have not visited the museum yet. We have not visited the museum yet. Correct. Mary have been living in London for 5 years. Hello. Yes. Mary have been living in London for 5 years. has been living in London for 5 years. Sorry. Number 9. It is raining heavily this morning. It is raining heavily this morning. Yes, very good. Number 10. They have already arrived at the airport. They have already arrived at the airport. अच्छा, ये आपको देखें, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की कितनी मदद मिल रही है। मैंने आपसे पहली बात कही थी, एडवर्ब याद कर लेना। आपने याद कर ली, आपको वही हेल्प मिल रही है कि सर वो चार्ट मुझे याद है, मैंने कौन से एडवर्ब्स कौन सी सिचुएशन में लगते हैं, वो सिचुएशन आपके दिमाग में क्लिक हो रही है। परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, सिंपल, और उसके बाद आप टाइम को पहचानते हैं और फिर आप अपना टेंस का फैसला करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है। यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। और ये मेरे ख्याल से कितने सेंटेंसेस हैं, अब इसका ये असाइनमेंट आपके पास चल रहा है, और उसके बाद आपके पास आंसर शीट भी है। ठीक है, इसमें कोई काम नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड करना है, क्योंकि इसके आंसर्स हमने इसी में लिख दिए थे, उसमें कुछ भी नहीं करना। सर अगले सेशन में क्या पढ़ाने वाले हैं? अगले सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा स्टेट वर्ब्स का चैप्टर शुरू हो रहा है, यानी कि ग्रामर क्लास की पहली एपिसोड होगी, पहला लेक्चर होगा ग्रामर के ऊपर। अभी तक तो मैं आपकी किन चीजों में काम कर रहा था? फॉर्मेशन, सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। अब आपसे मेरी विनती है, गुजारिश है, तमन्ना है, आरजू है, मौदबाना गुजारिश है कि जो मैंने असाइनमेंट आपको लिखने के लिए दिया है, आप अपनी बेहतरी के लिए उसको लिख करके हमारे पते पे इरसाल कर दीजिएगा, क्योंकि कल को आप हम पर उंगली उठाएंगे, भाई साहब आई हैवंट इम्प्रूव माय इंग्लिश, लाओ बात करते हैं उसी नंबर से। फिर हमने देखा आपका तो कोई मैसेज ही नहीं आया, तो फिर हम कहेंगे भाई अब कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, जब आपने वो 250 सेंटेंसेस आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते थे, आपने खुद ही तब्दील करना नहीं चाहा। ठीक है बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ, योर डिस्कशन टीचर विल ज्वाइन यू शॉर्टली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।